हाय एवरीवन। सो 2026 का यूनियन बजट आ चुका है। लेट्स सी द हाइलाइट्स। ये बजट यूथ और ग्रोथ पे फोकस करता है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रखा गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और रेलवेज पे काफी स्पेंडिंग होगा, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगा और नए जॉब्स बनेंगे। फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो को 4.3% पर कंट्रोल पर रखा गया है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे और डेट ना बढ़े। लास्ट ईयर ये 4.4% था। ओवरऑल ये विकसित भारत 2047 के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इनकम टैक्स और स्लैब्स में क्या फर्क पड़ा? इनकम टैक्स स्लैब्स बिल्कुल सेम रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और मिडिल क्लास को रिलीफ है। तो लास्ट ईयर की तरह रिबेट की वजह से 12 लाख तक आपको इफेक्टिवली जीरो टैक्स लगेगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 अप्रैल से इफेक्टिव होगा, जो पुराने 1961 वाले एक्ट को सिंप्लीफाई करेगा और इससे फाइलिंग इजी हो जाएगी। अब देखते हैं ट्रेडिंग और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में क्या फर्क पड़ा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम एसटीटी कहते हैं, वो बढ़ा दिया गया है ताकि एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम हो और मार्केट स्टेबल रहे। ऑप्शन पे 50% एसटीटी हाइक हुआ है और फ्यूचर्स पे 150% हाइक हुआ है। मतलब अब ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। इससे डे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स को, जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, उन्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो बनेगा, बट रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इसी वजह से बजट के दिन, जो कि 1 फेब था, संडे, जब मार्केट खुला था तो वो डाउन गया था और मंडे को भी हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ही जा रहा है। इसका एक मेन रीजन एसटीडी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन ट्रैवल और टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स में क्या रिलीफ मिला है। फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल रेमिटेंसेस और टूर पैकेजेस पे टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स को कम कर दिया गया है। अब सिर्फ 2% लगेगा, पहले जो 5 to 20% के बीच में था। अब अब्रॉड में स्टडी या फॉरेन वैकेशन प्लान करना सस्ता हो गया है। ये मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलीफ है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी और एनआरआई को क्या रिलीफ मिला है। एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर्स को अब 10 या कलेक्शन अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैन नंबर से टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। ये पेपर वर्क कम करेगा और डील्स फास्ट हो जाएंगे। एनआरआईज के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम बढ़ाया गया है, ताकि एनआरआईज इंडिया में ज्यादा इजीली इन्वेस्ट कर सकें। फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम के अंडर एनआरआईज अपने अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स को लिमिटेड पेनल्टी के साथ रेगुलराइज कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स विंडो। अब देखते हैं एआई, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चेंजेस हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कस्टम और ट्रेड में यूज करने का प्लान है, जिससे फास्टर रिस्क चेकिंग और क्लियरेंस होगा। डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज पे 2047 तक टैक्स हॉलीडे है, विच मीन्स फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट होंगी और इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। बायोफार्मा शक्ति में अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का बजट है। उससे इंडिया में ग्लोबल बायोलॉजिक्स हब बनाएंगे। इसके साथ गवर्नमेंट डेडिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। इससे सेमीकंडक्टर 2.0 और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और नए जॉब और सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मेजर सिटीज को कनेक्ट करेंगे, जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर मूवमेंट फास्ट करेगा। 20 नए नेशनल वाटरवेज भी ऑपरेशनल होंगे, जो कि एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी हैवी फोकस है, ताकि इकोनॉमी बढ़े और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिले। तो ओवरऑल ये बजट मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्ट्रांग है। यूथ स्किलिंग और नए जॉब पे फोकस है। फिस्कल डेफिसिट को लो रखा गया ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। नो बिग कट्स, बट सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश है। ओवरऑल ये एक विकसित भारत के लिए बैलेंस्ड बजट है। आपको इस बजट में क्या बेस्ट लगा, कमेंट करें। बाय फॉर नाउ।